नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आपके लिए हर व्रत त्योहार की कथा और पूजा से संबंधित सामग्री लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सावन के महीने में कौन से 5 पौधे लगाने से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और आपको सुखों की प्राप्ति होगी। तो जैसा कि सावन का नाम ही है, सावन महीने का मतलब ही है हरियाली। जब पृथ्वी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, बारिश की बूंदें व्यक्ति के जीवन को दर-बदर कर देती है और जीवन में खुशियाँ भर देती हैं। इसी को सावन कहा जाता है। तो चलिए अब 5 पौधों की बात कर लेते हैं जो शिव जी को बहुत पसंद है और उन्हें सावन में घर लाने से व्यक्ति की जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं। तो ये 5 पौधे कौन कौन से हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला पौधा है तुलसी का। तुलसी हर हिंदू घर में मिल जाती है। तुलसी का पौधा व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता है, उसे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तुलसी का पौधा घर की सारी नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच लेता है। तुलसी का पौधा आप घर के आंगन में या फिर खुली बालकनी में लगा सकते हैं। दूसरा पौधा है मनी प्लांट। यह भी बहुत कॉमन पौधा है जो व्यक्ति के घर में पा ही जाता है। यह पौधा धन को आकर्षित करता है और घर की नेगेटिविटी को दूर करता है, इसलिए घर में मनी प्लांट का होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है बैम्बू प्लांट, जो कि आजकल बहुत फैशन में भी है और घर के इंटीरियर के साथ भी बहुत अच्छे से जाता है। इसको आप अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी। अंदर लगाने के लिए ग्रीन बैम्बू आता है, जिसे लक्की बैम्बू भी कहा जाता है, और बाहर लगाने के लिए गोल्डन बैम्बू आता है, जो कि घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये घर की वाइब को अच्छा करता है और घर में एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है। चौथा पौधा है शमी का वृक्ष। जो शमी का वृक्ष होता है, ये शिव जी को बहुत प्रिय है। ये घर को तंत्र मंत्र आदि से बचाता है और बुरी नज़र से बचाता है। इसको शनि का पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति शनि से संबंधित बुरे प्रभावों को झेल रहे होते हैं, वो घर में शमी का पौधा अवश्य लगाते हैं। शमी का पौधा देखने में थोड़ा अलग होता है और उस पर कांटे भी होते हैं। इसके बाद कुछ 1-2 पौधे और हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। वो हैं धतूरे का पौधा। लोगों को यह तो पता है कि धतूरे का पौधा शिव जी को बहुत प्रिय है, लेकिन इसे घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि जो इसके फल होते हैं उनमें कांटे होते हैं और उन्हें खाकर कोई मर सकता है, क्योंकि वे जहरीले होते हैं, इसलिए इसको घर में नहीं लगाया जाता। दूसरा है आंकड़े का पौधा। यह भी शिव जी पर चढ़ाया जाता है, लेकिन आंकड़ा 2 तरह का होता है। एक तो गुलाबी रंग का होता है, एक सफ़ेद रंग के आंकड़े के फूल होते हैं। तो जो सफ़ेद रंग वाला है, जिसकी जड़ में 15 साल बाद गणेश जी निकलते हैं, वो व्यक्ति अपने घर में लगा सकता है। लेकिन जो दूसरा वाला आंकड़े का पौधा है, या फिर जिसे आंखें का पौधा भी कहा जाता है, उसे नहीं लगाना चाहिए घर में, वह शुभ नहीं माना जाता। आप इसको बाहर अवश्य लगा सकते हैं अपने घर के। तीसरा है दुर्वा। दुर्वा घास होती है, जो कि गणेश जी को बहुत प्रिय है, और गणेश जी को प्रिय है तो शिव जी को भी प्रिय है। तो आप दुर्वा अवश्य लगा सकते हैं अपने घर में एक छोटे से गमले में। तो आज की चर्चा यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये कुछ पौधे हैं जो आप अपने घर में अवश्य लगा सकते हैं और कुछ को नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।